नदी पार कर रहे जेबरा की तरफ एक मगरमच्छ चला आता है। मगरमच्छ को लगा इतने सारे जेबरा है, मतलब एक को तो टपका देगा। मगरमच्छ नजदीक जाकर एक खट्टे कट्टे जेबरा को ढूंढने लगता है। पीछे एक माँ अपने बच्चे के साथ पानी में उतरती है। माँ बच्चे को बोलती है, बेटे रुक जा, आगे खतरा है। बेटा माँ की बात मानकर रुकता है। माँ कौन से खतरे के बारे में बात कर रही है यह बेटा समझ नहीं पाता। बेटा मगरमच्छ को पत्थर समझकर इग्नोर करता है। बाकी जेबरा नदी पार करने से डरते हैं। थोड़ी देर बाद सारे जेबरा आगे बढ़ते हैं। एक जेबरा मगरमच्छ के मुंह के पास से गुजरता है, फिर दूसरा जेबरा गुजरता है। लेकिन आज मगरमच्छ के पास टाइम ही टाइम है, वो शिकार करने की जल्दबाजी नहीं करता। तभी एक जेबरा मगरमच्छ को कुचलकर आगे बढ़ता है, जिससे मगरमच्छ को गुस्सा आता है। मगरमच्छ मुड़ के बोलता है, अबे सालो देखकर जाओ। जो जेबरा मगरमच्छ को कुचलकर गया था उसे दूसरा मगरमच्छ पकड़ता है। दोनों में थोड़ी देर के लिए हाथापाई होती है, लेकिन जेबरा मगरमच्छ के गोटी पर किक मार के वहाँ से भागता है। पीछे से बच्चे की माँ और बच्चा धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार करने लगते हैं। किनारे के नजदीक जाने पर माँ तो ऊपर निकल जाती है, लेकिन बच्चा नदी के साथ बहते बहते दूसरी तरफ चला जाता है। तभी एक मगरमच्छ बच्चे की तरफ बढ़ता है। जैसे तैसे बच्चा नदी के किनारे पहुंचता है और धीरे धीरे आराम से बाहर निकलने लगता है। पीछे से मगरमच्छ दौड़ा चला आता है। बच्चा बिना टेंशन लिए आराम से पानी से बाहर निकलने लगता है। बच्चा जब पानी से बाहर निकल जाता है तब जाकर मगरमच्छ सीरियस होता है और जेबरा का बच्चा मगरमच्छ के मुंह से सिर्फ आधा इंच के दूरी से बच निकलता है। जेबरा का बच्चा भी मौत को छू के टक से वापस आया। इतनी अच्छी शिकार मुंह से छूट गई। इससे मगरमच्छ गुस्सा करके बोलता है, शट यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चे के चेहरे पर शिकस्त तक नहीं आती। यही तो होती है मासूमियत की ताकत। अगर इसकी जगह एक वयस्क वाइल्डबिस्ट होता तो पानी से बाहर निकलते टाइम डर के मारे झटपटाता और वही फिसल जाता और मगरमच्छ उसे आसानी से पकड़कर पानी में घुमाने ले जाता। बच्चा आराम से अपने माँ के पास जाकर झुंड में घुल मिल जाता है। तभी वहाँ एक चीता शिकार की तलाश में टपकता है। चीता एक कमजोर मादा की तलाश में था। चीते को देख एक जेबरा बोलता है, हमारे इलाके में क्या कर रहा है तू? चीता बोलता है, शिकार ढूंढ रहा हूँ। जेबरा आगे आकर बोलता है, तुझे कोई शिकार नहीं मिलेगी, चुपचाप चला जा यहाँ से। जेबरा जैसे ही जाने लगता है तो चीता बोलता है, क्या तू भी शेर की तरह अपनी पत्नी से परेशान है? जेबरा वापस मुड़कर बोलता है, लौड़े, पत्नी का नाम लिया तो गोटी चबाऊंगा तेरी। चीता पिछवाड़े में पूछ घुसा के वहाँ से भागता है। नदी पार करने के लिए जब वाइल्डबिस्ट की बारी आती है तब मंजर कुछ अलग ही होता है। नदी पार कर रहे वाइल्डबिस्ट का चालान काटने के लिए मगरमच्छ हमेशा तत्पर रहते हैं। मगरमच्छ के आने से पहले सारे वाइल्डबिस्ट नदी पार करने लगते हैं। सारे वाइल्डबिस्ट और जेबरा नदी पार करते हैं, लेकिन पीछे एक वाइल्डबिस्ट रहता है। वह डरते डरते पानी में उतरता है। वाइल्डबिस्ट को देख मगरमच्छ बोलता है, अभी इसका गेम बजाता हूँ। मगरमच्छ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाइल्डबिस्ट की तरफ तैरने लगता है, जबकि वाइल्डबिस्ट 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में दौड़ने लगता है। मगरमच्छ वाइल्डबिस्ट को किनारे के नजदीक पकड़ता है और बोलता है, उधर कहा, रास्ता इधर है, चल मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। वाइल्डबिस्ट मना करता रहा, लेकिन मगरमच्छ उसे जबरदस्ती वापस दूसरी तरफ ले जाने लगता है। मगरमच्छ का इरादा उसे कहीं और ले जाना था। मगरमच्छ उसे ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ पर पत्थर थोड़े फिसलन भरे थे। मगरमच्छ को पता है कि इस पत्थर पर वाइल्डबिस्ट का चलना मुश्किल है। मगरमच्छ अक्सर जानवरों को पकड़कर यहाँ लेकर आता है और उनके साथ मौत का खेल खेलता है। आज ये इस वाइल्डबिस्ट के साथ मौत का खेल खेलने वाला है। एक पत्थर के नजदीक आने पर मगरमच्छ वाइल्डबिस्ट को बोलता है, जा मुन्ना, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे एक मौका देता हूँ भागने का। लेकिन शायद आज वाइल्डबिस्ट की किस्मत ही खराब है। कुछ कदम चलते ही वाइल्डबिस्ट फिसलकर मुंह के बल गिरता है और पानी उसे वापस मगरमच्छ की तरफ ढकेलने लगता है। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़कर बोलता है, तू फिर वापस आया? आज तेरा जाने का इरादा नहीं है शायद। मगरमच्छ उसे फिर पकड़ता है। वाइल्डबिस्ट उसके आगे हाथ पैर जोड़कर बोलता है, यार एक मौका दे। मगरमच्छ वाइल्डबिस्ट की बात मानकर उसे और एक मौका देता है। इस बार वाइल्डबिस्ट एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि कहाँ से बाहर निकलूं। तभी वह देखता है कि मगरमच्छ उसके मुंह के पास होता है। मगरमच्छ को देख वाइल्डबिस्ट बोलता है, माँ की आंख, मैं एक जगह खड़ा हूँ, फिर भी मैं पीछे कैसे आ गया? मगरमच्छ हंस के बोलता है, अबे लौड़ू, तू पीछे नहीं आया बल्कि मैं आगे आया हूँ। लगता है भगवान ने तुझे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मगरमच्छ वाइल्डबिस्ट का पैर पकड़कर बोलता है, चल अब घर चल। लेकिन वाइल्डबिस्ट के अंदर अभी भी जीने का जज्बा है। वह मगरमच्छ के इस मायाजाल से कैसे बाहर निकलूं इसके बारे में सोचने लगता है। वाइल्डबिस्ट की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। वाइल्डबिस्ट को दुखी देख मगरमच्छ उसे और एक मौका देता है। इस बार वाइल्डबिस्ट तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी मगरमच्छ उसकी पूंछ पकड़ के बोलता है, ना मुन्ना, भागने की कोशिश मत कर। अब वाइल्डबिस्ट किनारे के नजदीक आता है। वह ये मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला। भले ही पूंछ कट जाए पर जान बचाना इम्पोर्टेंट है। वाइल्डबिस्ट बजरंगबली का नाम लेकर जोर लगाना शुरू करता है। लगता है आज ये खेल मगरमच्छ को ही महंगा पड़ने वाला है। वाइल्डबिस्ट आखिरी ट्राई मारने के लिए जोर लगाकर खड़ा होकर मगरमच्छ को भी पानी के बाहर खींचने लगता है। मगरमच्छ अपने चारों पैरों से हैंड ब्रेक लगाता है, लेकिन इस बार वाइल्डबिस्ट का पगड़ा भारी पड़ता है। मगरमच्छ की पूरी बॉडी पानी के बाहर एक्सपोज होती है। शर्म के मारे मगरमच्छ वाइल्डबिस्ट को छोड़ देता है। वाइल्डबिस्ट के साथ टाइम पास करना मगरमच्छ को ही महंगा पड़ गया। मगरमच्छ को खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इस मगरमच्छ के हाथ से ये वाइल्डबिस्ट बच के निकल गया। इसी वजह से सुबह एक मगरमच्छ जेबरा के बच्चे की भी शिकार नहीं कर सका। इसीलिए कभी भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहिए। एग्री करते हो तो लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे इस फेसबुक पेज एनिमल रोस्टर ऑफिशियल को भी फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल एनिमल रोस्टर को भी सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग फनी वीडियो के साथ। ओके।